खूबनाथ पांडे की कविता निर्लज्जमेव जयते। अलकापति कुबेर ने फुर्सत के पलों में सोचा कि चलो स्वर्ग के देवताओं को बताया जाए, ऋषियों तपस्वियों को दिखाया जाए कि वो कितने दरिद्र हैं, कितने तुच्छ हैं और कितने निर्वीर्य हैं। तो धर्माधिरेज कुबेर ने अपने पुत्र के स्वयंवर की घोषणा की। मौखिक नहीं, लक्ष्य मुद्राओं के आमंत्रण पत्रों से। निर्बुद्धि कुबेर ने धरती के सभी सम्राटों, राजाधिराजों, देवों, यक्षों, गंधर्वों, अप्सराओं, किन्नरों, विद्याधरों को सबको आहूत किया। धर्माध्वजाधारी धर्माचार्य तक कुबेर की चौखट पर नाक रगड़ने पहुंच गए, क्योंकि उन बेचारों के मठ धर्म से कम धन से अधिक संचालित होते थे। तीनों लोकों में कोई ऐसा श्रेष्ठ मेरुदंड विहीन महात्मा नहीं बचा जो इस महान राजसूय यज्ञ की झूठन चाटने न जुटा हो। कुबेर ने उन सभी के बहुमूल्य वस्त्राभूषणों, 56 भोगों और 57 अय्याशियों की परिपूर्ण व्यवस्था की। समस्त पृथ्वी पर जो भी भोग्य था, जो निधियां थी, जो सिद्धियां थी, सब की सब एक छत्र के नीचे जड़मती कुबेर के चरण पखार रही थी। और धरती के दूसरे छोर तक लोग भूख से बिलबिला रहे थे, कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे थे। दूधमुहे बच्चे साफ पानी के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे और रोजी के अभाव में लोग घर बार छोड़ रहे थे। किसान अनाज की फिक्र में बंजर जमीन गोड़ रहे थे, जबकि कुबेर सुत के पानी ग्रहण में महान देवगण आकंठ ऐसे डूबे हुए थे मानो मेले के ढेर में लिथड़ा सुअर स्वार्गिक आनंदातिरेक से मदमाया नाच रहा हो। देवराज इंद्र तक अपनी झबरी पूंछ हिलाते हुए, जबान लपलपाते हुए वर वधू के समक्ष दोहरे हुए जा रहे थे। और इस तरह सिर्फ 4 दिनों के उत्सव में कुबेर ने न सिर्फ अश्लीलता की नई परिभाषा गढ़ी, बल्कि समस्त मानव जाति के दुर्बल शरीर से वस्त्र नोचकर सबको, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको सबके सामने नंगा कर दिया। और बता दिया कि धन के आगे धर्म, विद्या, संस्कृति, नैतिकता, तपस्या, अध्यात्म, सत्ता, शक्ति, राष्ट्र, सब कुछ कौड़ी के 3 हैं। महान देश की विशाल प्रजा खटमल मच्छर तिरचिट्टों की तरह सिर्फ मरने के लिए ही जन्मती है, और बुद्धिजीवियों और कलाकारों की पूरी जमात धन पशुओं की झूठन पर पलती है। ओम श्री कुबेराय नमः। धन्यवाद।